हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एसजी। आज के वीडियो में हम लोग रिएक्ट नेटिव में पीडीएफ व्यूअर देखने वाले हैं। हम कैसे पीडीएफ्स वहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं एंड इन पीडीएफ्स में कैसे हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये जो मेरी पीडीएफ है, इस पर मैं अगर टैप करूँगा तो भी जूम इन जूम आउट का फीचर अवेलेबल है। डबल टैप पे जूम इन एंड जूम आउट, एंड मैं इसमें स्क्रॉल करके भी जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ मैनुअली। यहाँ पे मैं अपनी स्केलिंग सेट कर सकता हूँ। अभी ये पीडीएफ मेरी वर्टिकली आ रही है, इसे हॉरिजॉन्टली सेट कर सकता हूँ एंड और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि मैं इस पीडीएफ व्यूअर को कैसे बिल्ड करूंगा। यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट सेटअप कर रखा है यूजिंग रिएक्ट नेटिव CLI। सबसे पहले चलते हैं एंड इसमें एक अपना पैकेज इंस्टॉल करते हैं, रिएक्ट नेटिव पीडीएफ। इसके npm लिंक पे जाएंगे एंड यहाँ से इसका इंस्टॉलेशन लिंक कॉपी करके मैं अपने प्रोजेक्ट में इसे इंस्टॉल कर लूंगा। रिएक्ट नेटिव पीडीएफ इंस्टॉल हो चुका है। अब चलते हैं इसी पैकेज के गिटहब लिंक पे। हमारे को थोड़ी सी एक दो इंस्टॉलेशन और करनी है अभी। सो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम रिएक्ट नेटिव ब्लॉब यूटिल यूज करते हैं। सो इसको ओपन करेंगे, ये रहा, एंड यहाँ से इसे भी हमारे को इंस्टॉल करना है। सो इंस्टॉलेशन पे जाके ये रहा npm install this, इस लिंक को कॉपी करते हैं कमांड को एंड इसे भी अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लेंगे। इन द मीन वाइल ये इंस्टॉलेशन चल रही है, हम वापस से अपने रिएक्ट नेटिव पीडीएफ पे जाते हैं एंड वहाँ पे कुछ इन्होंने सेटअप बता रखा है जो हमारे को करने की नीड है। ये रहा एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग ये चीज़ें हैं जो हमारे को पेस्ट करनी है। कहाँ पे? एंड्रॉयड ऐप build.gradle, इसे कॉपी कर लेंगे एंड अपने प्रोजेक्ट में जाके एंड्रॉयड ऐप build.gradle में एंड्रॉयड के अंदर जाएंगे। एंड्रॉयड, वेयर इज एंड्रॉयड? ओके, ये रहा एंड्रॉयड। यहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, ये प्लस साइंस आ रहे हैं, इन्हें रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसे सेव करेंगे एंड ये हमारी इंस्टॉलेशन भी हो गई है। सो अब इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेते हैं यूजिंग कमांड npx react native run android। सो हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो चुकी है। अब चलते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर app.js फाइल पे। ये रही app.js फाइल। इस फाइल में जाके इस पे एडिटिंग करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमारा कोड लिखा हुआ है उसे रिप्लेस कर देंगे एक रिएक्ट नेटिव के फंक्शनल कंपोनेंट से। एंड इस फंक्शनल कंपोनेंट में मैं थोड़ी सी व्यू पे स्टाइलिंग दे दूंगा। नाउ अब इसके अंदर हमारे को अपना पीडीएफ को कंपोनेंट इंपोर्ट करना है। ये रहा पीडीएफ फ्रॉम रिएक्ट नेटिव पीडीएफ। सबसे पहले इसमें हमारे को सोर्स पास करना होता है। सोर्स में हम अपना URI पास करेंगे। ये मेरा पीडीएफ का URL है, कॉपी कर रखा है मैंने, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये अभी मेरा ऑनलाइन लोड हो जाएगा। एंड साथ में एक हमारे को यहाँ पे प्रॉप ऑल पास करना होता है, ट्रस्ट ऑल सर्ट्स, इसे मैं फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, सेव करते हैं। यहाँ पे हमारी एक एम्प्टी स्क्रीन आ रही है अभी, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने इस व्यू पे स्टाइल दे दी है। ठीक है, अच्छा, हमारे को इस पीडीएफ पे स्टाइल्स पास करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम इसे कर देंगे flex 1 एंड जो इसकी विड्थ है उस विड्थ को हमारे को डिफाइन करना है। सो मैं यहाँ पे डायमेंशन से ले लूँगा। अगर आपने मेरा डायमेंशंस का वीडियो नहीं देखा है सो मैं इस पे पहले ही एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे डायमेंशंस वर्क करते हैं, आप जरूर जाके उस वीडियो को देखना। सो यहाँ पे हम कर देंगे डायमेंशन से हाइट ले लेंगे एंड उसकी हाइट यहाँ पे सेट कर देंगे। ओके, लेट्स सी। सो अभी हमारी यहाँ पे कंप्लीट पीडीएफ विजिबल हो रही है हमारे को। हम देखें सो इस पे हम जूम कर पा रहे हैं एंड हम चाहें तो यहाँ पे डबल क्लिक करके भी हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये हमारी पीडीएफ अच्छे से विजिबल हो गई। ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पे स्टाइल्स कैसे पास कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और देखते हैं, हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी पास कर सकते हैं। हमने रेड बैकग्राउंड कलर किया, सो ये जो स्पेसिंग्स आ रही हैं इनके बीच में, इन स्पेसिंग्स में हमारा ये रेड बैकग्राउंड कलर आ जाता है। ठीक है, अभी के लिए हटा देते हैं इसे, बट आप यहाँ से इनकी स्पेसिंग को हैंडल कर सकते हो। एक हमारे पास इसमें प्रॉप होता है स्पेसिंग का, जो दो पेजेस के बीच में स्पेस आ रहा है, मैं उस स्पेस को कितना रखना चाहता हूँ। डिफॉल्ट 10 होता है, मैंने इसे 100 कर दिया। सो यहाँ पे मेरा ये स्पेसिंग जो था इंक्रीज हो गया। अभी ये पीडीएफ मेरा वर्टिकल आ रहा है। अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल का प्रॉप पास करूंगा सो यही पीडीएफ मेरा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आने लगेगा। हॉरिजॉन्टल आ रहा है एंड 100 की स्पेसिंग आ रही है हर एक पेज के बीच में। हॉरिजॉन्टल हमें नहीं चाहिए, सो इसे हटा देते हैं एंड डिफॉल्ट स्पेसिंग हम 10 की लेके चलेंगे। इसमें मैं अपना डिफॉल्ट पेज पास कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को पेज नंबर 4 से पास स्टार्ट करनी है पीडीएफ। सो मैं पेज का प्रॉप पास करूंगा और उसमें 4 पास कर दूंगा।
अब जब भी मेरी एप्लीकेशन लोड होगी सो पीडीएफ पेज नंबर 4 से स्टार्ट होगी। रीलोड करते हैं एंड देखिए अब हमारी पीडीएफ पेज नंबर 4 से आ रही है। सो ये डिफॉल्ट हम पेज अपना स्टार्टिंग पेज यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे पीडीएफ का जूम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितना जूम चाहिए, यानी कि स्केल हमने कहा 2.0 चाहिए हमारे को, यानी कि ट्वाइस द जूम चाहिए। सो डबल जूम हो गया। हम देखें सो ये रहा डबल जूम है। हम जूम आउट या जूम इन तो कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये डिफॉल्ट हमने सेट कर दिया स्केल कि हमारे को 2 टाइम्स द स्केल चाहिए। हम यहाँ पे मिन स्केल डिफाइन कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा मतलब ये मिनिमम है, इससे कम हो ही ना। जैसे हमने कहा हम 0.5 तक जा सकते हैं। एंड ऐसे ही हम मैक्स स्केल डिफाइन कर सकते हैं। मैक्स स्केल हमने कहा हम 3 पॉइंट तक जाएंगे। सो 0.5 से 3.0 के बीच में रहेगा ये। अब हम 0.5 पे आ गए, इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे। एंड अगर मैं जूम भी करूंगा सो जूम 3 पॉइंट तक जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स जूम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इससे हम स्केल यहाँ पे जो डिफॉल्ट रखना है ये 1.0 रख देते हैं। ठीक है, 1.0 इज 100%, 2.0 इज 200% एंड उसी हिसाब से स्केलिंग चलती है सारी। होता क्या है, हमारी पीडीएफ लोड हो रही है। सो इन दैट केस हमें क्या दिखाना है, इसके लिए एक रेंडर एक्टिविटी इंडिकेटर का प्रॉप है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन पास करता हूँ जिसमें कि मेरे को अपना कंपोनेंट पास करना है जो मुझे लोडिंग के टाइम पे शो करना है। मैंने यहाँ पे एक्टिविटी इंडिकेटर पास कर दिया जिसमें कि मैं कलर दे दूंगा ब्लैक का एंड साइज दे दूंगा कितना चाहिए, लार्ज साइज पास कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं एक बार इस एप्लीकेशन को लोड करेंगे तो एक्टिविटी इंडिकेटर शो होगा। एक्टिविटी इंडिकेटर आया एंड लोडिंग जैसे ही कंप्लीट हुई हमारी पीडीएफ विजिबल हो गई। यहाँ पे हम कुछ भी अपना कंपोनेंट पास कर सकते हैं जो भी चाहें। एक्टिविटी इंडिकेटर हमने पास किया है, आप कोई लोडिंग टेक्स्ट या कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट बना के उसे भी पास कर सकते हो। यहाँ पे अब अगर मैं अपनी पीडीएफ में देखूं सो मैं एक बारी में जब स्क्रॉल कर रहा हूँ सो कोई डेफिनेट पार्ट स्क्रॉल नहीं हो रहा है, मैं इजीली स्मूथली स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। बट यहाँ पे कई बार हम देखते हैं कि ऐसा फीचर होता है मैं स्क्रॉल करता हूँ तो एक कंप्लीट पेज स्क्रॉल हो रहा है। उसके लिए हमारे पास प्रॉप होता है एनेबल पेजिंग। हम एनेबल पेजिंग को ट्रू पास कर देंगे। सो अब जब हम स्क्रॉल करेंगे सो इंडिविजुअल पेज एक साथ स्क्रॉल होगा। हम देखें एक बारी में एक ही पेज आ रहा है एंड वो पूरा पेज एक बारी में स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन हो रहा है, लेकिन अभी भी मल्टीपल पेजेस आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे को सिर्फ एक ही पेज दिखाना है जो सिंगल फर्स्ट पेज है मेरा। सो उसके लिए मेरे पास सिंगल पेज का प्रॉप होता है, उसे ट्रू पास कर दूंगा। तो अभी 5th पेज लोडेड था वही आ रहा है। एप्लीकेशन रीलोड करते हैं जिससे स्टार्ट होगा सिर्फ वही पेज आता है। यहाँ पे जैसे 4th पेज आ रहा है ना, मैंने डिफॉल्ट पास कर दिया फर्स्ट पेज, तो जो एप्लीकेशन मेरी पीडीएफ का फर्स्ट पेज है सिर्फ वो आएगा और कोई पेज ना तो मैं स्क्रॉल कर सकता ना कुछ कर सकता। ये जनरली हमारा काम आता है जब हमारे को अपनी पीडीएफ के जो ओपनिंग पेजेस होते हैं सिर्फ वो शो करने हो एज अ थंबनेल। इसे हटा देंगे, इसे हाइड कर देते हैं। ये तो हमें एक्चुअली पीडीएफ स्क्रॉलेबल ही चाहिए। सो एक बार दोबारा रिफ्रेश करते हैं आप एंड ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीटली एक एक पेज स्क्रॉल हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉप होता है ऑन लोड प्रोग्रेस, यानी कि जब लोडिंग चल रही है, जब एप्लीकेशन लोड हो रहा है उस टाइम पे हमारे को क्या करना है। इसके लिए हम एक फंक्शन पास करेंगे एंड इसमें कंसोल लॉग कर देंगे लोडिंग। इसके साथ साथ हमारे को यहाँ पे एक पैरामीटर मिलता है कि कितना % लोड हो चुका है। सो जाते हैं इस लोडिंग के साथ साथ हम यहाँ पे अपना पैरामीटर पास करेंगे लोडिंग एंड %, यानी कि कितना % ऑफ ये पीडीएफ लोड हो चुका है। चलते हैं रिफ्रेश करेंगे एंड लेट्स सी। सो लोडिंग में हमारा एक बार लोडिंग डिस्प्ले हुआ, जब तक ये 0.43% लोड हो पाया था इतने में ही एप्लीकेशन कंप्लीटली लोड हो गई। सो वो प्रिंट हुआ हमारा यहाँ पे % ऑन लोड प्रोग्रेस चला। ऐसे ही एक मेथड होता है ऑन लोड कंप्लीट। ऑन लोड कंप्लीट भी एक मेथड रिसीव करेगा। ये हमारा तब रन होता है जब हमारा लोडिंग कंप्लीट हो जाता है। सो लोडिंग कंप्लीट हम यहाँ पे पास करते हैं, ये रहा। सेव करेंगे एंड दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। सो लोडिंग % आई, देन लोडिंग कंप्लीट आ गया जैसे ही लोडिंग कंप्लीट हुई। ठीक है, अब एक इसमें प्रॉप होता है ऑन पेज चेंज्ड। जैसे ही हम पेज चेंज करेंगे तो ये कॉल होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 प्रॉप आते हैं, पहला पेज, दूसरा टोटल पेजेस, कितने पेजेस हैं और कौन से पेज पे हम पहुंच गए। तो इस केस में हम प्रिंट कराते हैं अपना कंसोल लॉग करा लेंगे पेज अपॉन टोटल पेजेस। हम अब इस पेज पे आ गए। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे, कुछ नहीं आया। एक काम करते हैं, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि मेजर चेंजेस हो रहे हैं इसलिए रिफ्रेश रिक्वायर्ड है। स्क्रॉल करा 1/10, 2/10, थर्ड पेज पे 3/10, देन 4/10, 5/10।
सो इस तरह से ये हमारा वर्क कर रहा है, कंसोल पे सब डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट एक प्रॉप होता है ऑन एरर, ये भी एक फंक्शन रिसीव करता है। ये हमारा तब कॉल होगा जब कोई एरर आती है हमारी। सो कंसोल लॉग कर देंगे यहाँ पे एरर। अभी हम इसे चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमारा सब अच्छे से फंक्शनल है, वर्किंग है। बट अगर जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस आपको देखना है तो ट्रस्ट ऑल सर्ट्स को कमेंट कर देना एंड दोबारा एप्लीकेशन को रीलोड करना। एप्लीकेशन लोड नहीं होगा, यहाँ पे ये एरर डिस्प्ले करा देगा। ये रहा, ये एक एरर आता है जिसकी वजह से ट्रस्ट ऑल सर्ट्स को हमने पास किया था एंड ये हमेशा लोड ही होता रहेगा। सो लोडिंग इंडिकेटर दिख रहा है, ठीक है। ट्रस्ट ऑल सर्ट्स को वापस अनकमेंट कर देंगे और दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। पीडीएफ लोड हो गया हमारा करंटली और यहाँ पे आ गया लोडिंग, लोड कंप्लीट और फर्स्ट बाय 10 पेज पे हम हैं, ठीक है। सो ऑन एरर, जब भी कोई एरर आएगा इसमें तो ऑन एरर मेथड हमारा कैच कर लेगा। नेक्स्ट आता है ऑन पेज सिंगल टैप, ये भी एक मेथड रिसीव करता है। जब हम पेज पे सिंगल टैप करेंगे तब ये मेथड कॉल होता है। यहाँ पे हमने कौन से पेज पे टैप किया वो एज अ पैरामीटर रिसीव होता है। तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग की जगह उसे अलर्ट कर दूंगा इस बार। सो एक काम करेंगे, यहाँ चलते हैं एंड कंसोल लॉग हटा के इधर मैं अलर्ट डाल दूंगा। अलर्ट कैप्स नहीं, स्मॉल के साथ, एंड यहाँ पे पेज अलर्ट कर दूंगा कि कौन से पेज पे हम हैं। सो क्लिक करते हैं किसी पेज पे, अलर्ट आ गया। सेकंड पेज, देन थर्ड पेज, देन फोर्थ पेज। सो जिस भी पेज पे जाके क्लिक करेंगे उसमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे। लेट से पीडीएफ में कोई लिंक एम्बेडेड है, उस पर हम क्लिक कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास प्रॉप होता है ऑन प्रेस लिंक। ऑन प्रेस लिंक में हमारा एक फंक्शन आता है जो कि लिंक एज अ पैरामीटर रिसीव करता है एंड यहाँ पे अब मैं कुछ भी करा सकता हूँ। बट एक अच्छा वे होता है हम रिएक्ट नेटिव से लिंकिंग का कंपोनेंट इंपोर्ट करें एंड उस लिंकिंग का ओपन यूआरएल मेथड यूज करेंगे। ओपन यूआरएल और इसमें लिंक पास कर देंगे। ये मेथड क्या करता है, इस लिंक को जो हमने लिंक यहाँ पे पास किया है इसे ब्राउजर में ओपन कर देता है। तो लेट से कोई पीडीएफ में आपका यूआरएल है तो वो हमारा ब्राउजर में ओपन हो जाता है। एक लास्ट प्रॉप इसमें बचता है ऑन स्केल चेंज्ड। जब भी हम स्केल चेंज करेंगे तो ये मेथड कॉल होता है। ये हमारे को स्केल देता है कि अब आप कितने स्केल पे हो। सो यहाँ पे मिलता है स्केल, सेव करेंगे तो ये रहा। देखते हैं अब हम जूम इन जूम आउट जब भी करेंगे तो ये हमारा प्रिंट करा देगा। कुछ नहीं करा रहा, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे एंड देखते हैं। ओके कुछ नहीं हुआ, क्यों? सो यहाँ पे एक इशू ये था, ये जो हम यहाँ पे पैरामीटर रिसीव कर रहे थे इसको में हमने ब्रैकेट्स मिस कर दिए थे जिस वजह से ये इशू आ रहा था। ब्रैकेट्स पास करने के बाद अब अगर हम जूम इन जूम आउट कर रहे हैं सो उसका स्केल हमें दिख रहा है। हमने मिनिमम 0.5 एंड मैक्सिमम 3.0 डाला था। सो अब मैं ट्राई करूं तो मैं 0.5 से और कम नहीं कर पा रहा हूँ। जूम करते करते मैक्सिमम 3 तक जा सकता हूँ, उसके आगे जूम भी नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये हमारे सारे फीचर्स भी टेस्ट हो चुके हैं। हमने मिन जूम मैक्स जूम भी देख लिया, मिन स्केल मैक्स स्केल सॉरी, एंड ऑन स्केल चेंज्ड भी देखा और ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हमने देखे। इसमें एक चीज का हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि पीडीएफ में हमें फ्लेक्स 1 पास करना पड़ेगा एंड साथ में उसकी विड्थ पास करनी है कि कितनी विड्थ चाहिए, एंड ऐसे जो पेरेंट भी है उसमें हमारे को फ्लेक्स 1 पास करना है। इन दो चीजों का ध्यान रखना है, अदरवाइज हमारा जो पीडीएफ है वो लोड नहीं हो पाएगा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टाटा, बाय बाय।